हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार आरटीपीएस के माध्यम से आचरण यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे हमको फॉर्म में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले जो फॉर्म में आपको ज़रूरत पड़ने वाला है वो आपका एक फ़ोटो जो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, दूसरा आपका आधार कार्ड। ये दोनों अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर घर बैठे बिहार आरटीपीएस के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद इसका प्रोसेस कुछ 2-3 चरण में होता है। अप्लाई करने के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन मतलब आपके नज़दीकी जो आपके संबंधित थाना है वहाँ से आपको कॉल आएगा। वहाँ सारा सत्यापित करना होगा, चेक कर वहाँ आपको 1 दिन के लिए जाना होगा वहाँ आपको वेरिफिकेशन करने के लिए। वहाँ आपको सब कुछ पूछा जाएगा। आपको सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद, पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको वहाँ से वेरीफाई कर दिया जाएगा। फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने के बाद वहाँ आपको सारा कुछ चेक किया जाएगा कि एसओसी लेवल पे वेरीफाई हो चुका है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको जाने की जरूरत नहीं, वहाँ खुद से वो वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करने के बाद तब आप अपना सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आरटीपीएस के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का प्रक्रिया हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप मेरे प्ले लिस्ट पे जा सकते हैं। कोई भी बिहार आरटीपीएस पे कोई भी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो या कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप ऑनलाइन किए हैं तो कैसे डाउनलोड करना है या कैसे आपको स्टेटस चेक करना है आवेदन की स्थिति कि मेरा जो एप्लीकेशन जो हमने अप्लाई किया है वो कहाँ कहाँ तक पहुँचा है, वो सारा कुछ हम एक वीडियो बनाए हुए वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे आरटीपीएस। उसके बाद कोई भी आरटीपीएस 3.2 आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम उसी आरटीपीएस के ऑफिशियली पेज पे आ जाएंगे जहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। आप नीचे यहाँ पे देखिएगा, ये वाला बॉक्स पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा गृह विभाग। इस गृह विभाग पे आपको क्लिक करना है तो नीचे आपको नजर आएगा आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब जो आपको पेज खुलेगा इसी पेज को ध्यान पूर्वक आपको भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आया जेंडर, ये पहले से फिल रहेगा। जेंडर आपको चूज करना है, लाइक पुरुष हो स्त्री है आप चूज कीजिएगा। यहाँ पर कोई अभिवादन नहीं, इसको छोड़ देना है। अगर आपको लग रहा है श्री लगाना है, श्रीमती लगाना आप लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम कोई आवेदन नहीं वाला हम लगाते हैं। आगे यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट, जिस जो आवेदन कर रहे हैं उनका नाम लिखना है। लाइक हम लिख रहे हैं अनिल कुमार। अब जैसे ही यहाँ पे लिखिएगा, जैसे ही एक वर्ड लिखिएगा स्पेस दीजिएगा, दूसरा वर्ड लिखिएगा स्पेस दीजिएगा, तो अपने आप हिंदी में ट्रांसलेट होता चला जाए। अगर मान लीजिए आपको हिंदी में जो आपने इंग्लिश में लिखा वो स्पेलिंग आपको हिंदी में उस हिसाब से नहीं आ रहा है तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज कर लीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेट का यूज करें, बाकी आप कोई भी गूगल ट्रांसलेट का यूज कर लीजिएगा और उसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा। जैसे इंग्लिश में लिखेगा यहाँ पे हिंदी आ जाएगा। इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे जाकर आप इसको क्या कर दीजिएगा, पेस्ट कर दीजिएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आपका हिंदी भी सही हो जाएगा। आगे है नेम ऑफ फादर, आप आवेदक का पिता का नाम डाल दीजिएगा। वैसे ही जैसे आप यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट का डाले स्पेस दिए, हिंदी में अपने आप आ जाएगा। नेम ऑफ मदर डालिएगा, स्पेस दीजिएगा। पहला वर्ड लिख के स्पेस, दूसरा वर्ड लिख के स्पेस दीजिएगा, अपने आप हिंदी में यहाँ पे आ जाएगा। नहीं होगा तो आपको गूगल ट्रांसलेट करना है, उससे कोई टेंशन लेना नहीं। आगे हम लोग आएंगे, यहाँ पर आपका नेम ऑफ हस्बैंड, अगर शादीशुदा है तो हस्बैंड का नाम लिखना है। नहीं तो इस पेज इसको नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है, ये बगैर शादीशुदा के लिए भी चलेगा। आगे है यहाँ पर मोबाइल नंबर, ये डालना जरूरी है क्योंकि मोबाइल नंबर डालिएगा तभी आपका ओटीपी जाएगा, वेरीफाई होगा, तभी ये आपका फॉर्म भराएगा। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डालते हैं। उसके बाद जैसे ही दूसरे बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर के लिए आपको ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर एक पेज पे दिखेगा। यहाँ पे ओटीपी जो आपके मोबाइल में है वो ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है। डालने के बाद जैसे ही आप वैलिडेट कीजिएगा आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। फिर नीचे है आपको उसके जस्ट बगल में आपको दिया हुआ है ईमेल, आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं। यहाँ पे स्टार मार्क नहीं डाला हुआ, आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो ईमेल आईडी डालिएगा तो आपके ईमेल पे भी सूचना पहुंच जाएगा कि आपने अप्लाई किया है। उसके बाद नीचे आएंगे, स्टेट, चूंकि आप बिहार आरटीपीएस से कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक बिहार दिया हुआ, नहीं दी हुआ रहेगा तो आप चूज कर सकते हैं। आगे है डिस्ट्रिक्ट, पूरा आरटी डिस्ट्रिक्ट, आपको किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है बस। उसके बाद नीचे है उस डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीजन क्या है, यहाँ पे आपको उस डिस्ट्रिक्ट से सब डिवीजन चूज कर लेना है।
आगे आपका ब्लॉक है, उस सब डिवीजन से रिलेटेड कितना ब्लॉक है, उस ब्लॉक में से आपको चूज कर लेना है कि कौन सा ब्लॉक है। उसके बाद आपका गांव का नाम क्या है, गांव का नाम वैसे ही जैसे एप्लीकेंट का लिखे थे गांव का नेम लिख के स्पेस दीजिएगा, अपने आप आपको हिंदी में आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस आपको डालना है कि आप उस गांव से कौन से पोस्ट ऑफिस में है, वहां पे आपको डालना है। उसके बाद वार्ड नंबर, स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है, अगर है वार्ड नंबर पता जानकारी है तो आप उसे यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे है पिन कोड, ये स्टार मार्क है, ये आपको डालना ही होगा, मतलब जहाँ जहाँ स्टार मार्क है वो आपको भरना ही होगा। पिन कोड डाल लीजिएगा, आपके आधार कार्ड के पीछे आपका लिखा होगा आपका पिन कोड क्या है, वो पिन कोड आपको डालना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप ऑफ लोकल बॉडी, आप किस स्थानीय से बिलोंग करते हैं, ग्राम पंचायत है या नगर निगम है, जो भी है वहाँ पर आप उसको चूज करना है। उसके बाद किस थाना से आप बिलोंग करते हैं वो थाना आपको डालना है। आगे हम लोग आएंगे, ये तो हो गया हमारा, मान लीजिए कोई भी हम यहाँ चूज कर दिए। यहाँ हो गया वर्तमान एड्रेस, वर्तमान एड्रेस में आप चाहते हैं कि एक ही बार दोनों जो ऊपर का एड्रेस है वही एड्रेस नीचे भी फिल हो जाए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका ऊपर वाला जो आपका जो आपने भरा है नीचे सेम आपको आ जाएगा। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदक का फोटो, आपको फोटो अपलोड करना है, सेल्फ अटेस्टेड रहेगा वो ज़्यादा सही है। आपको यहाँ पे चूज फाइल पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ से कोई भी फोटो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फोटो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका आप कहाँ क्या है, प्रोफेशन क्या है आपका, स्टूडेंट है या क्या है, आप यहाँ पे चूज कीजिएगा। नीचे आइएगा, इसको थोड़ा समझेंगे। आवेदन का पर्पस, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पर्पस क्या है आपका अप्लाई करने का, पूरा दिया हुआ है यहाँ पर। पासपोर्ट हेतु आवेदन, आर्म लाइसेंस, बहुत सारा दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला देख सकते हैं, अन्य कोई कार्य जिसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन का आवश्यक समझा जाए, आप यहाँ पे भी चेकबॉक्स, कोई भी आपको जैसा लगे आप वहाँ पे चेकबॉक्स कर सकते हैं। फिलहाल आप बैंकिंग के लिए कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए, ये सब दिया हुआ है आपको, वहाँ पे आपको चेकबॉक्स करना है। क्योंकि आपको थाना से कॉल जाएगा है, आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाना ही होगा, तो आप वहाँ पे भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक टिक लगाना है। नीचे आप आइएगा तो आपको थोड़ा सा ये बताना है कि आप 2 साल कहाँ थे, 2 साल का आपका पता देना है। तो सबसे पहले इस प्रकार टाइप में हम जाएंगे, यहाँ पे हम वर्तमान डाल देंगे, ये ध्यान रखना है। आप किस डिस्ट्रिक्ट से थे तो वही डिस्ट्रिक्ट फिर से जो ऊपर आपने डाला है वही डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देना है। उसके बाद आपका उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कौन सा थाना है, मतलब हम आपको डेमो के तौर पे आपको हम समझाते चल रहे हैं। आपको पता पूरा टाइप कर देना, विलेज पोस्ट, विलेज क्या है कॉमा दीजिएगा या छोड़ दीजिएगा, उसके बाद पोस्ट डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट डाल, उसके बाद आप पीएच डालिएगा, ये आपको जो लगे एड्रेस एक प्रॉपर वे में जो होता है वो एड्रेस आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर है कितने महीने से कितने महीने तक, मतलब 2 साल का आपका डालना है। तो आपको करना है यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए आप जिस मंथ से है उस मंथ का चूज कर ले, मान लीजिए जनवरी है, जनवरी पे क्लिक किए और 2 साल पीछे आप हो जाइएगा। 2 साल पीछे लाइक जैसे 2026 चला 2024, और जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2026 हो गया। ओके कर देना है यहाँ पर, फिर से आपको यहाँ पे जनवरी चूज कर देना है, ये 2 साल का आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको कैप्चा है, कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद सेकेंड स्टेप जो आएगा वो आपको जो आपने फॉर्म भरा है वो एप्लीकेशन सारा डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि समय नहीं मिलता है यहाँ पे, 7 से 10 मिनट के अंदर में ही अप्लाई करना होता है, सो आपको बस देखना है। उसके बाद नीचे आप जो अटैच है, जो आपको बताया गया है कि आपको ये आधार कार्ड वगैरह अटैच करना होगा, तो नीचे आपका सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में जाने से पहले आपको यहाँ पर अटैच पे क्लिक करना है। अटैच पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दस्तावेज आ जाएगा कि कौन सा दस्तावेज आपको लगाना है। जरूरी डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड आपको यहाँ पे अटैच करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पर चूज कर लेंगे, जो हमारा आधार कार्ड है जो आप पहले से रखे होंगे। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे सेव, जैसे ही हम सेव करेंगे अब तो मेरा अटैच हो गया। अब फाइनल हम जैसे ही सबमिट, इसके बाद ये सारा कुछ हो गया, फाइनल जैसे ही हम सबमिट करेंगे मेरा एप्लीकेशन सबमिट के लिए हो गया। अब वहां पर हमारा आगे जो स्टेप दिखेगा वो हमारा एक्सपोर्ट टू पीडीएफ दिखेगा, उस एप्लीकेशन को हम ध्यान से रख लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर के साथ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर लेना है ताकि भविष्य में आपको जरूरत पड़ेगा तो आप इसको रख सकते हैं, ताकि आवेदन की स्थिति या सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आपको यहीं से ये रिसीविंग आपको देख लेना है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बने रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, और भी बहुत सारे नेक्स्ट वीडियो आपको आता रहेगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।